हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो हमने थ्योरी की क्लास में देखा था कि कालीबंगा सभ्यता के बारे में। अब उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन आंसर करेंगे, ठीक है। इसमें सारा पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, आपका रिवाइज भी हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता की खोज किसने की? कालीबंगा सभ्यता की खोज की थी घोष ने। कैसे याद रखना? खोज से घोष, ठीक है। खोज घोष, इस तरह से याद रखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किसके नेतृत्व में कालीबंगा का उत्खनन प्रारंभ किया गया? किसके नेतृत्व में कालीबंगा का उत्खनन प्रारंभ किया गया, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। जैसे बीवी लाल, बी के थापर, ए घोष। इसमें से आंसर हो जाएगा ये दोनों होंगे, राइट। ए है और बी दोनों, मतलब ए और बी। बीवी लाल यानी ब्रजवासी, ठीक है, ब्रजवासी लाल, और ये है बालकृष्ण थापर, बालकृष्ण थापर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, कालीबंगा सभ्यता के अवशेष किस जिले से प्राप्त हुए हैं? तो देखा था ना हमने, ये राजस्थान का मैप है। अब यहाँ पे हनुमानगढ़ और गंगानगर दोनों जिले ऊपर, ये गग्गर नदी के किनारे है। तो ये कौन से ज़िले में है? ये है ये वाला, इधर वाला हनुमानगढ़ है। तो ये आंसर हो जाएगा हनुमानगढ़। गंगानगर, चूरू, बीकानेर इसमें नहीं है, हनुमानगढ़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा का अर्थ है, तो इसका अर्थ क्या आ जाएगा? काले मृदभांड, काले रंग की चूड़ियाँ, काली मिट्टी, काला रंग का गिलास। तो ये हो जाएगा, देखा था ना, कालीबंगा यानी बंगा यानी बंगड़ी, काली यानी काले, काले रंग की चूड़ियाँ, बंगड़ी यानी चूड़ियाँ, ठीक है। ये आंसर हो जाएगा बी, ये इस तरह से काले रंग की चूड़ियाँ, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन कब प्रारंभ किया गया? उत्खनन प्रारंभ किया गया था 1970, 1961, 1980, 1981, 1952। तो इसका आंसर हो जाएगा 1961 से 1969, ठीक है। तो इसका उत्खनन किया था बीवी लाल और बी के थापर, ब्रजवासी लाल और बालकृष्ण थापर ने। अगला क्वेश्चन है, वह नदी जो कभी राजस्थान की मरुभूमि में प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई। द्वेषवती, यमुना, सरस्वती। गग्गर नदी के जो अन्य नाम है वो द्वेषवती, सरस्वती, नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी है। तो अब ये प्रवाहशील थी पर बाद में सूख गई, ये है द्वेषवती भी है और सरस्वती नदी भी है, ठीक है। तो इसके ऑप्शन हो जाएगा ये डी वाला, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। डी, ए और सी दोनों, ये ए और द्वेषवती और सरस्वती दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान का वह स्थल जहाँ से प्राक हड़प्पा पूर्वकालीन एवं हड़प्पाकालीन सभ्यता के पुरातात्विक अवशेष मिले हैं, ये कहाँ से मिले हैं? तो इसके ऑप्शन देखेंगे, तो ये है आहड़, बेराट और कालीबंगा और सोथी। तो ये है कालीबंगा सभ्यता से, ठीक है। कहाँ से? कालीबंगा सभ्यता। आहड़ है उदयपुर में, बेराट जयपुर, सोथी है बीकानेर में, ये सभ्यता है, ठीक है। और कालीबंगा है हनुमानगढ़ में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के किस स्थल से अग्निकुंड या फिर हल से जुते हुए खेत के अवशेष मिले, ठीक है। ये रेखा गलत हो गया, सॉरी टाइपिंग में। हल से जुते हुए खेत मिले थे, तो ये मिले थे कालीबंगा में। आहड़ से नहीं मिले थे। आहड़ सभ्यता कहाँ की विकसित है? उदयपुर की, ठीक है। उदयपुर, ये याद रह जाएगा इसलिए मैं लिखवा रही हूँ बार बार। बेराट जयपुर। और ये गणेश्वर सभ्यता है सीकर की, जो कि किस नदी के किनारे? ये कांतली नदी के किनारे, ठीक है। तो ये उदयपुर में, ये आहड़ और बेडज नदी के संगम पर है, दोनों पर, आहड़ और बेडज पे। ये बेराट जयपुर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा संस्कृति का विकास किस नदी पर हुआ? तो किस नदी पर हुआ? गग्गर नदी, नट नदी, मृत नदी, सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा सभी, डी आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो इसके अन्य नाम है, नट नदी, मृत नदी, सोतर नदी, सरस्वती, द्वेषवती, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, राजस्थान में पाई जाने वाली ताम्र पाषाण संस्कृति है, तो इसका आंसर है कालीबंगा सभ्यता, आहड़ संस्कृति, या ए बी दोनों, या फिर चौथा हो जाएगा कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, क्योंकि ये ताम्र पाषाण संस्कृति कालीबंगा भी है और आहड़ भी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, सबसे पहले देखो, तो ये है कालीबंगा के संदर्भ में सत्य कथन है। तो सत्य कथन है, ये है विशाल दुर्ग के अवशेष मिले हैं, यहाँ बैलगाड़ी के खिलौने के मिले हैं, पत्थर के बने तोलने के बाट मिले हैं, यहाँ लोहे के बने उपकरण मिले हैं। तो यहाँ लोहे से तो कोई सिंधु घाटी के सभ्यता में कोई परिचय नहीं था, और तो यहाँ
इसका आंसर हो जाएगा डी। और यहाँ पूछा है सत्य नहीं है, ये है असत्य, ठीक है, ये सत्य नहीं है, यहाँ पे असत्य है, तो यहाँ आंसर हो जाएगा डी। किस नदी को पुनर्जीवित करने के प्रयास किए जा रहे हैं? गंगा, यमुना, सरस्वती, चंबल, तो इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती नदी। और ये घग्गर नदी का अन्य नाम है और ये हनुमानगढ़ में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी माना गया है? सबसे गंगा, यमुना, सरस्वती, लूनी, तो इसका आंसर हो जाएगा सरस्वती, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने कालीबंगा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा? तो तीसरी राजधानी किसने कहा था? डॉक्टर दशरथ शर्मा, दयाराम साहनी, अक्षय कीर्ति व्यास, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा डॉक्टर दशरथ शर्मा, ठीक है। आगे देखते हैं, किस सभ्यता में खिलौना बैलगाड़ी मिले हैं? तो खिलौना और बैलगाड़ी कहाँ मिला है? ये मिला है कालीबंगा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस सभ्यता को दिनहीन बस्ती भी कहते हैं? किस सभ्यता को कहते हैं दिनहीन बस्ती? कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कालीबंगा, हनुमानगढ़ जिले में। ये कहाँ है? हनुमानगढ़ जिले में, और ये है घग्गर नदी के किनारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता में पालतू पशु कौन सा मिला? तो कौन सा पालतू पशु मिला था? कुत्ता, बिल्ली, बकरी, चीता, तो इसका आंसर हो जाएगा कुत्ता। अगला क्वेश्चन है, कुत्ता भी वहाँ के लोग पालते थे, जानवरों को पालने का काम करते थे वो, ठीक है। इसके साक्ष्य मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता की सर्वप्रथम जानकारी किसने दी थी? सर्वप्रथम जानकारी दी थी ए घोष, दयाराम साहनी, अक्षय कीर्ति व्यास, तो ये दी थी एलपी टेस्सीटोरी ने। सबसे पहले कब दी थी? 1887 से 1990 में, 1919 में, ठीक है। लिख देती हूँ मैं 1887, 1887 से 1919, ठीक है। और ये एक घोष ने तो खोज करी थी, ठीक है, खोज। अगला क्वेश्चन है, पीलीबंगा सभ्यता का अर्थ क्या है? तो पीलीबंगा सभ्यता, इसमें भी नाम पीली यानी पीला, बंगा यानी बंगड़ी चूड़िया, तो पीले रंग की चूड़िया हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा प्रथम किस सभ्यता को कहा जाता है? कालीबंगा प्रथम किसे कहा जाता है? मैंने बताया था ना कि ये कहा जाता है, ये राजस्थान है नक्शा है, ठीक है। तो कालीबंगा प्रथम कहाँ था? ये है, ये देखो ऊपर से एक तो ये हनुमानगढ़ है, ये गंगानगर, और यहाँ नीचे इसके नीचे आएगा बीकानेर, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये बीकानेर की है कालीबंगा प्रथम, और इसका नाम है सोथी, तो इसका आंसर हो जाएगा सोथी, ठीक है। इसे कालीबंगा प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, कालीबंगा सभ्यता में कितने अग्निकुंड प्राप्त हुए? यहाँ हवन कुंड प्राप्त हुए, ठीक है। और यहाँ अग्निवेदिया, ये 3 नाम से कुछ भी पूछ सकते हैं। 7, 5, 4, 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। वो भी कैसे थे? आयताकार थे, ठीक है, आयताकार और अंडाकार, वर्तुलाकार, अंडाकार। अगला क्वेश्चन है, 6 छेद वाली खोपड़ी शल्य चिकित्सा किस स्थल सभ्यता से प्राप्त हुई? तो ये 6, इसमें 6 छेद होंगे, तो ये मिली थी कालीबंगा सभ्यता से। कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ में और घग्गर नदी के किनारे। अगला क्वेश्चन है, हल से जुते हुए खेत किस सभ्यता से प्राप्त हुए? हल से जुते हुए खेत मिले हैं हमें कालीबंगा से ही मिले, ठीक है। ये इस तरह से हल से जुते हुए खेत मिले थे। इससे पता चलता है कि वहाँ के लोग कृषि कार्य किया करते थे, और वहाँ पे कपास की खेती के साक्ष्य मिले, ठीक है, कपास, याद रखना। कृषि के प्रमाण किस सभ्यता से मिलते हैं? तो कहाँ से मिलते हैं कृषि के प्रमाण? अभी देखा था, कालीबंगा सभ्यता, आंसर। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता में घर के दरवाजे किस ओर बने हुए? किस ओर बने हुए? घर के आगे की ओर, घर के पीछे की ओर, कोने में, उपरोक्त सभी। तो कैसे बने हुए थे? मैंने बताया था, ये घर है और ये मेन सड़क है, ठीक है, ये समकोण सड़कें हैं। तब इसकी इधर तो नालियाँ है घर के सामने, मेन सड़क के सामने, ठीक है, नालियाँ, और इनके जो दरवाजे होते थे वो घर के पीछे बने हुए थे। और ये जो नाली है वो किसकी बनी है? लकड़ी की बनी हुई है, और ये समकोण पर काटती हुई सड़कें हैं ये, इसलिए ये एकदम सुनियोजित लगता है। अगला क्वेश्चन है, कालीबंगा सभ्यता में नालियाँ किसकी बनी हुई है? बताया ना मैंने अभी जस्ट, तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी की बनी हुई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एक विशाल दुर्ग या टीले के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? टीले या ये दुर्ग हो गए, तो ये मिले थे ओनली कालीबंगा सभ्यता से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, नगरीय सभ्यता किसे कहा जाता है? नगरीय सभ्यता किसे कहा जाता है? अभी बताया था, ये कहा जाता है कालीबंगा को। अगला क्वेश्चन, पत्थर के तोलने के बाद किस सभ्यता से प्राप्त हुए? पत्थर के तोलने के बाद, ये बताया था कहाँ से? कालीबंगा से, ठीक है। अगला क्वेश्चन, पीलीबंगा सभ्यता राज्य के किस जिले में स्थित है? किस जिले में? हनुमानगढ़, घग्गर नदी के किनारे।
अगला क्वेश्चन है भारत का वह पहला पुरातात्विक स्थल जिसका स्वतंत्रता के बाद उत्खनन किया गया, तो ये एकमात्र है, इसका आंसर हो जाएगा ए, ये है बी इसका आंसर, कालीबंगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस सभ्यता की मकान पद्धति ऑक्सफोर्ड पद्धति थी, तो ये हो जाएगा ऑक्सफोर्ड पद्धति किसकी, कालीबंगा की। ठीक है, कालीबंगा आंसर बी। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता की खुदाई कितने स्तर तक की गई थी, 4 स्तर तक, 5 स्तर तक, 6 स्तर तक, 7 स्तर तक, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 5 स्तर तक। अगर आपने ये थ्योरी की वीडियो नहीं देखी तो अगले आप नीचे लिंक दे रखा डिस्क्रिप्शन में जाके देख ले। ठीक है, उसमें मैंने बता रखा। कालीबंगा के निवासी मृत व्यक्तियों के शरीर का अंतिम क्रियाकर्म किसे करते थे, जलाकर, भूमि में दफनाकर, जल में डालकर, और चौथा ऑप्शन है कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा भूमि में दफना कर करते थे। ठीक है, यहाँ पे एक नर और नारी का क्या मिला है, नर और नारी का युगल शवाधान मिला है, जिस एक कब्र में ये कब्र है और इसमें एक नारी, और दोनों को साथ में मिला है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की किस पुरातात्विक स्थल से जल कपाली बीमारी के साक्ष्य मिले, जल कपाली इसको हाइड्रोस्पोली भी कहते हैं, तो ये मिले हैं कालीबंगा से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है भारत का तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है, तीसरा सबसे बड़ा पुरातात्विक स्थल है, ये है कालीबंगा हो जाएगा। ठीक है, कालीबंगा हो जाएगा, और इसे डॉक्टर दशरथ शर्मा ने क्या कहा था, सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा था। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता कितने समय पुरानी है, तो ये है 2350 से 1750 ईसा पूर्व। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा ईसा पूर्व, इसका समयकाल इतना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा संग्रहालय कहाँ स्थित है, कालीबंगा संग्रहालय स्थित, ये संग्रहालय स्थित है हनुमानगढ़ जिले में, और इसकी स्थापना कब की थी, 1985 में, 1985 से 1986। ठीक है, तो यहाँ इस दिन तो स्थापना कर दी थी और यहाँ उद्घाटन भी हो गया था 1985 1986। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे किससे निर्मित है, तो कालीबंगा में प्राप्त चबूतरे मिट्टी की ईंटों से, चूने की ईंट से, सीमेंट की ईंट से, कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा मिट्टी की ईंटों से, आंसर नंबर ए। ठीक है। अगला क्वेश्चन है राजस्थान की किस सभ्यता से प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य मिले हैं, तो ये मिले हैं कालीबंगा से ही। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा के लोग किस धातु से अपरिचित थे, तो ये थे लोहे से। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा से कितने युगल समाधान प्राप्त हुए थे, युगल समाधान मतलब एक कब्र है, ये कब्र, इसमें एक नर और एक नारी के शव मिले थे, तो ये कितने मिले थे, एक। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा से प्राप्त हुई कांस्य की बेल की प्रतिमा किस तकनीक से निर्मित थी, इसका आंसर हो जाएगा मोम साचा। तो इसमें क्या था कि सबसे पहले मोम से मूर्ति बना ली, उसके ऊपर मिट्टी लगा दी। ठीक है, तो उसके बाद उसको गर्म कर दिया तो मोम पिघल गया, तो उसको छेद करके मोम को सारा निकाल दिया। उसके बाद जो भी धातु हम बनानी थी उस धातु को पिघला कर अंदर डाल दिया, तो उसके डालने के बाद ऊपर से जो मिट्टी हटा दो तो वो वाली मूर्ति तैयार हो गई। ठीक है, ये वाली पद्धति थी। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा के लिए ऋग्वेद में कौन से शब्द का प्रयोग हुआ था, बहुत नहीं है, ये तो नहीं है, बहुत धन धान्य पद, मैदानी प्रदेश, चिरायु, या कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बहु धन धान्य पद, इसका आंसर ए। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा में जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले जो प्राक हड़प्पा कालीन बस्ती देश में थे, किस में थे, तो ये है पहला ऑप्शन है दक्षिण पूर्व, उत्तर पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, उपरोक्त सभी, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, दक्षिण पूर्व। अगला क्वेश्चन है कालीबंगा सभ्यता के ईंटों का अनुपात, तो इसके ईंटों का अनुपात है, आंसर हो जाएगा ए, 4:2:1। ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाना, और कितने क्वेश्चन राइट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, थैंक यू।